गवर्नमेंट ने सोलर को एक उद्योग माना कि आपके पास खेती की ज़मीन है, आप खेती भी करिए, आप सोलर भी लगाइए। जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है, क्या उसके लिए फाइनेंशियली वर्थ इट है ये लगाना? कि बायर क्या करे, थोड़ा समझदारी से फैसले लें। अपनी थोड़ी सी रिसर्च जरूर करनी चाहिए प्रोडक्ट परचेस करने से पहले। अच्छा, जनरली अगर हम पूछे इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो रिकवर कितने टाइम में हो जाता है? अगर आपका कंजप्शन ज़्यादा है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 3 साल में आपका निवेश वसूला जाएगा। जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आप भी देख रहे हैं कि भाई पहले एक घर में लगा था, अब आप देखते हैं एकदम से 4 घरों में। जिस मोहल्ले में एक लगता है उसी मोहल्ले में फिर 5-6 और लग जाते हैं। मान लीजिए बजट कम है किसी का, कौन सी एक ऐसी चीज है जिसपे उसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए? ब्रांड में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब कंपनीज हम दूसरी ले सकते हैं, लेकिन हमें वर्कमैनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ कोई भी ले सकता है, उनके पास सिर्फ बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। मेंटेनेंस वाली हकीकत क्या है इसमें, जो हम कहते हैं ना कि जीरो मेंटेनेंस, क्या वाकई जीरो मेंटेनेंस है या उसका कुछ ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है इसकी? सबसे पहले हमें यूनिट के बदले यूनिट मिलती है, हमें यूनिट के बदले 2 रुपए नहीं मिलता है। हम जितनी यूनिट गवर्नमेंट को देंगे उतनी यूनिट गवर्नमेंट हमें देगी। पौड़ी में अगर 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो हमारे बॉर्डर स्टेट्स में पहाड़ों के लिए 50 लाख रुपए 55 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बिजली के बढ़ते बिल, गवर्नमेंट सब्सिडी और सोलर रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हमारे पूरे ग्लोब में हम लोग सोलर एनर्जी को अपनी मेन एनर्जी की फॉर्म में लाने के लिए कार्यरत हैं। भारत भी अपनी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी की, सोलर इंस्टॉलेशंस की, सोलर पैनल्स की। आप भी देख रहे होंगे आजकल रूफटॉप से लेकर और कमर्शियल लेवल तक हमारे सोलर पैनल्स पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। इनफैक्ट उत्तराखंड और हमारे इस कोटद्वार क्षेत्र में ही आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन कुछ सालों में बहुत बड़ा बदलाव इस एनर्जी के ऊपर हुआ है। सोलर एनर्जी पे बहुत बढ़कर काम हो रहा है। तो आज इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कोटद्वार के एक एंटरप्रेन्योर हैं सूरज गौड़, जो कि बहुत युवा हैं और हज़ारों घरों में और बिजनेसेस में उन्होंने सोलर सेटअप इंस्टॉल कर दिए हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसी जानकारी है जो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सूरज जी के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सूरज जी आपका। नमस्कार मैम। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया सोलर के बारे में डिस्कस करने के लिए। हमारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं हम आज उसके लिए सोलर को लेकर सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो सोलर एनर्जी पे जो ये एक रेवोल्यूशन सा आया है आज के डेट में, तो ये वाकई हमारी ज़रूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड है? अगर मैं बात करूं कि ये हमारी ज़रूरत है या हमारा ट्रेंड है, तो मैं बताऊंगा ये दोनों है। अच्छा। ये ट्रेंड भी है और ये हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि अब हमें एनर्जी की ज़रूरत भी है और जैसे जैसे बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हम इस ट्रेंड को अपना लें तो हमें फ़ायदा तो होगा ही, और इस ट्रेंड को ना अपनाएं तो बिजली का बिल तो हम भर ही रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमने अपना आज की डेट में अगर हम अपना घर बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं उसमें हम सोलर इंस्टॉलेशन ना करें, तो क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? अगर आप घर बनवा रहे हैं और सोलर लगाने के बारे आप ये सोच रहे हैं कि हम सोलर ना लगाएं, तो एक लंबे समय में आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। अच्छा। एक लंबी अवधि में आप जाके देखोगे तो मतलब आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे हमने घर बनाया तो एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है जो लंबे समय में अगर हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा 3,000 रुपये महीना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है। तो अगर हम 5 साल बाद जाके अगर हम देखेंगे कि आज हमने घर बनाया, 5 साल बाद जाके हम देखते हैं कि हमने क्या खोया, कि अगर हमने आज सोलर नहीं लगाया तो 5 साल बाद हमने क्या खोया। तो 5 साल बाद हमने उतना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दिया। अगर हमारा ईयरली एक्सपेंस अगर 30,000 40,000 रुपये का है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो 5 साल बाद हम देखेंगे हमने 2 लाख रुपए तो बिजली के बिल में ही दे दिए। अच्छा। तो हम ये मिस करेंगे। मतलब हम खर्चा ज़्यादा करेंगे अगर सोलर नहीं लगाएंगे
तो हम अपने एक्सपेंस को ज़्यादा करेंगे। लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है अगर हम सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन की बात करें या अपना रूफटॉप प्लांट लगा रहे हैं किसी भी तरीके का, तो जो लोग नहीं आगे आते हैं इसको एकदम से करने के लिए, तो क्या गलतफहमी रहती है उनको, क्यों नहीं लगाते हैं लोग? थोड़ा सा जानकारी का अभाव, थोड़ा समझदारी से अगर इस काम को किया जाए कि हमें क्या ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन कि हम सही प्रोडक्ट को ही खरीदें, और थोड़ा बजट का भी हो सकता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा है तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कई तरीके निकाले हैं कि अब ये बहुत अफोर्डेबल हो गया है। अच्छा। मतलब जितना मोबाइल फ़ोन खरीदना अफोर्डेबल है उतना ही सोलर लगाना अफोर्डेबल है। अच्छा। क्योंकि आजकल तो मतलब आईफोन भी 1-1 लाख रुपए के आ रहे हैं, फिर भी हम सब, अब पहले कितने आईफोन लेते थे लोग, लेकिन ये अफोर्डेबल है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आप भी देख रहे हैं कि भाई पहले एक घर में लगा था, अब आप देखते हैं एकदम से 4 घरों में, जिस मोहल्ले में एक लगता है उसी मोहल्ले में फिर 5-6 और लग जाते हैं। नहीं, वो तो इतनी बड़ी है कि हमने आपको यहीं बुला दिया जी जी कि हम एक इस पे ओपन एक डिस्कस कर सकें, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ये था कि जानकारी का थोड़ा सा अभाव रहता है, और प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर गलत हो जाता है तो फिर मतलब गलत प्रोडक्ट अगर हम खरीद लेते हैं तो रिग्रेट हमें बाद में होता है। तो थोड़ा सा जो ये आप गलत प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये जी। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ जी। और मैं एक ऐसी हूँ कि मतलब लेमैन हूँ मैं सोलर पैनल्स में और सोलर के उसमें, तो अगर मुझे इंस्टॉल करवाना है अपने यहाँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें बेसिक्स ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम उन गलतियों से ना गुजरें जिनकी आप बात कर रहे हैं? तो मैम जैसे अगर आप सोलर परचेस करना चाहते हैं और आपसे मेरी बात हो रही है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या है। हर इंसान की लाइफ स्टाइल अलग है। बिल्कुल है। किसी का बिजली का बिल 1000 रुपये भी नहीं है, किसी का बिजली का बिल 10,000 है घर का। ऐसे ऐसे कस्टमर भी हैं 50-50 हज़ार है बिजली का एक्सपेंस। तो अब हर कस्टमर की नीड अलग है, तो हम हर कस्टमर को सेम सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि भाई आपको भी सोलर दे दिया तो कहने के लिए तो वो सोलर ही है, लेकिन अब वो इंजीनियरिंग और वो डिज़ाइन वो आपके घर के हिसाब से अलग होगा, वो कम खपत वालों के घर के हिसाब से अलग होगा। दूसरा ये है कि जब हम जानकारी लेते हैं सोलर के बारे में, तो सोलर मतलब हम सिर्फ एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं सोलर, इसके पीछे इंजीनियरिंग है, तकनीक है। जो सोलर का निवेश है ये मतलब सिंगल टाइम एक्सपेंस नहीं है, ये लंबी अवधि का निवेश है। तो जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5,000 है या 10,000 है, तो सबका अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपका एक्सपेंस कितना है या आपकी ज़रूरतें क्या है। तो जैसे आपने मुझे बोला कि मेरा 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मंथली का, ठीक है, तो नंबर 1 मैंने आपकी ज़रूरत को समझा, फिर उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाएंगे। जैसे जैसे मेरे को आपसे इनपुट मिलते जाएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको आपके एरिया में लाइट कट कितना है, क्या आपको पावर बैकअप भी चाहिए, क्या आपका ऑफिस है, घर है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपको पावर बैकअप चाहिए उसके लिए अलग प्रोडक्ट है कि आपका कोई ऑफिस है, ऑफिस में अगर 10 कंप्यूटर, एक एसी, लाइट्स जो आपको चाहिए कि भाई ऑफिस वर्किंग आवर में अगर लाइट कट होता है हमें हमारे ऑपरेशन ना रुकें, उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। तो सही प्रोडक्ट अगर चुन के आप अगर सही प्रोडक्ट लगाते हैं, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को अभी तक नहीं देखा जिसने सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करके प्रोडक्ट लगाया हो और वो रिग्रेट कर रहे हो। रिग्रेट कब होता है कि हमने अपनी ज़रूरतों को समझा नहीं और रॉन्ग प्रोडक्ट के लिए चले गए। जानकारी के अभाव में गलतफहमियां फैल जाती हैं कि यार मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो जानकारी का अभाव रहा कि हमारा बिजली का बिल तो आ रहा था 10 किलोवाट और हमने लगा दिया 3 किलोवाट। हाँ। तो अब क्या है कि अब जरूरत फुलफिलमेंट तो हुई नहीं, तो फिर क्या, तब हम सोचेंगे नहीं बेकार है। अच्छा, तो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग आपको डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइनिंग और प्रोडक्ट का जो इंस्टॉलेशन है वो अलग अलग है। हाँ, मतलब आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। इसके लिए मतलब आपको ये भी होना चाहिए कि सही मतलब सोलर एक्सपर्ट जो हो वो आपको सही जानकारी देंगे। जानकारी के अभाव में बायर भी और सेलर भी ना कुछ भी कर देते हैं। मान लो मेरे को जैसे मैं अभी देख रही हूँ कि अब बहुत सारे, शुरू में एक आदि लोग सुनने में आते थे, अब तो हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई इंस्टॉलेशन वाले बैठे हैं। बिल्कुल, जैसे अभी ये सोलर रेवोल्यूशन है तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इसको, स्वरोजगार से भी जोड़ के देख रही है। लेकिन वो है कि थोड़ा सा एक ट्रेंड, जैसे आपने बोला ट्रेंड बन गया। हाँ। तो ट्रेंड के साथ साथ मतलब हमें नॉलेज भी लेना चाहिए कि भाई कौन सी जगह कौन सा प्रोडक्ट लगना है। मान लो किसी ने बोला मुझे एक्स प्रोडक्ट की जरूरत है और हमने उसको वाई प्रोडक्ट दे दिया, तो वो तो परेशान रहेंगे ही। पर उसे कैसे पता चलेगा? ये तो जो आ रहा है उसके वो आप गाइड कर सकता है ना? बायर को सेल्फ रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, कि बायर क्या करे, थोड़ा समझदारी से फैसले लें
सिर्फ दो चीज़ें देख के नहीं कि भाई सस्ता मिल रहा है तो यहाँ से ले लो, कि भाई कोई जानने वाला है तो वहाँ से ले लो, या कोई मिल गया यही अवेलेबल था तो इससे ले लो। तो अपनी थोड़ी सी रिसर्च जरूर करनी चाहिए प्रोडक्ट परचेस करने से पहले। तो आपका ये कहना है कि बायर थोड़ा सा मतलब इसमें ये रखे कि अपनी एक रिसर्च करे छोटी हाँ। सी कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं और हाँ। उसके हिसाब से मुझे किस तरह के प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए। और सही आदमी इंस्टॉलर भी सही ढूंढने कि भाई क्या क्वालिटी मुझे परचेस करना है, किससे परचेस करना है, जिससे मैं लंबी अवधि तक हम सर्विस भी ले सकें। वैसे तो जो सोलर प्रोडक्ट है वो कहते हैं कि बहुत लो मेंटेनेंस है, लेकिन हम 100% नहीं कर सकते कि लो मेंटेनेंस है, क्योंकि वो लंबी अवधि वाला प्रोडक्ट है। तो रेगुलर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये चीज़ें उनको चाहिए होती है। तो लंबी अवधि में आपका निवेश सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आज आप सस्ता खरीद रहे हैं या महंगा खरीद रहे हैं। आज आपने जितना टाइम दिया प्लानिंग में, कि आपने रिसर्च करी कि मुझे कौन सा चाहिए, कैसा चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को लंबी अवधि तक चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्वालिटी और क्या आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, उस पर आप रिसर्च करिए। फिर जो आप फाइंड करिए कि कौन मेरे को ये चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है, तो आप गवर्नमेंट वेरीफाइड वेंडर से आप लीजिए। अच्छा। आप वेंडर के रिव्यूज़ देखिए, या किसी ने लगाया हो वेंडर ने तो उसके रेफरेंसेस भी लीजिए। अब हम कस्टमर की नीड को समझते हैं कि उनका पर डे का कंजप्शन कितना है। अगर वो हमसे कहते हैं कि हमारा पर डे का कंजप्शन 10 यूनिट पर डे का है, तो हम उनको उसके हिसाब से प्रोडक्ट देते हैं कि हम इतने किलोवाट का सोलर लगाएंगे तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितना कस्टमर का कंजप्शन है। अगर किसी कस्टमर का कंजप्शन ज़्यादा है तो उनको फिर हम उसके हिसाब से पिच करते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर कहते हैं कि हमारा 50 यूनिट पर डे का कंजप्शन है, तो 50 यूनिट पर डे को हम 50 यूनिट पर डे को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर जितना आता है उतने किलोवाट का उनको सजेस्ट कर देते हैं कि अगर आप इतने किलोवाट का लगाओगे आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, और अगर आप उससे ऊपर एक्सपेंस करोगे तो आपको जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करी है उसका आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि सोलर, देखो अब मार्केट में क्या चलता है, जैसे ऐड चलते हैं या कुछ भी भ्रांतियाँ जैसे फैलती हैं कि सोलर लगा लो बिजली का बिल 0 हो जाएगा। नहीं, जनरली मैं भी आप पे इसी पे आ रही थी कि जैसे आपने भी अपनी बातों में भी कहा कि हाँ जी। सोलर का बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे घर का 0 हो जाता है। हाँ जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई 0 होता है या इसमें भी कुछ इफ एंड बट्स हैं? बिल्कुल है। अब ऐसा ना 0 हो भी जाता है, हाँ। 0 नहीं भी होता है। अच्छा। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं, जिस कंज्यूमर का पर डे का 10 यूनिट का कंजप्शन है और हमने उनका 3 किलोवाट का सेटअप लगा दिया, तो उनका तो बिल 0 हो जाता है। अब ऐसे कंज्यूमर है जिनका 50 यूनिट या 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन है और उन्होंने भी 3 किलोवाट का सोलर लगा लिया, तो एक कंज्यूमर का 20 यूनिट पर डे का कंजप्शन है, एक कंज्यूमर का 10 यूनिट पर डे का कंजप्शन है। तो जिनका 20 यूनिट का कंजप्शन है उनका 0 नहीं होगा। अच्छा। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा के उनका बिल 0 नहीं होगा। जिनका खर्चा कम है उनका जरूर 0 हो जाएगा। अब 20 यूनिट पर डे या जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कोई 20 यूनिट वाला भी है, कोई 100 यूनिट वाला भी है, तो वो प्लानिंग करें उतने किलोवाट की जिससे उनका बिजली का बिल 0 हो जाए। तो एज पर दी प्लान चलेंगे तो 100% 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 किलोवाट का प्लान मतलब बिल 0 होना आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपने कितने यूनिट का इंस्टॉल किया हुआ है, हाँ, उस पर हाँ, डिपेंड करेगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लगा दिया और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, हाँ, हाँ। तो 0 होने के मतलब- चांसेस कम है। हाँ, मतलब कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और सोलर हमने छोटा सा लगा दिया तो बिल 0 कैसे होगा। अच्छा सूरज जी, इसमें ना एक चीज़ और जो हमें जर्नली सुनने में आती है वो ये आती है कि लोग जिन्होंने पैनल्स लगाए हुए, मेरी उनसे कुछ लोगों से बात हुई है, तो जी। उनका ये कहना होता है कि हमारा जो कंजप्शन है, चलिए हमारा बिल तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारी एक्सेस में जो एनर्जी जो बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी, और वो ग्रिड को जा रही है, गवर्नमेंट को जा रही हाँ है, जी। तो उनका कहना होता है कि वो हमसे लेते तो चार्जेस ज़्यादा में हमें देते हैं और जब हम उन्हें दे रहे हैं तो उसका चार्ज 2 रुपए या कम आ रहा है। तो ऐसा हाँ। इसमें क्या है, इसका भी थोड़ा सा क्लियर करें आप। इसको मैं ऐसे क्लियर करूंगा कि ये जो अभी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसमें बेसिकली हम कंज्यूमर को ये समझाना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं बिजली के एनर्जी कंजप्शन के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी है, गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप आत्मनिर्भर बने, कि आपका जितना भी एनर्जी कंजप्शन है एक परिवार का, वो परिवार अपना एनर्जी कंजप्शन खुद ही प्रोड्यूस कर ले। तो एक तरीके से वो आत्मनिर्भर हो गया, गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। जी। अब आ जाती है बेचने की बात।
तो बेचने के लिए गवर्नमेंट्स की अदर स्कीम्स है। अब हम सोचें कि घर में लगा के हम गवर्नमेंट को बेच भी लें तो वो पॉसिबल, थोड़ा सा वो व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन फिर भी क्या है कि पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक्स्ट्रा एनर्जी का पैसा देती थी। एक्स्ट्रा एनर्जी का पहले 3 रुपये भी आया, 4 रुपये भी आया, फिर अब गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे उस प्राइस को कम कर दिया। अभी वर्तमान में एक्सेस एनर्जी का पैसा मिलता है 2 रुपये यूनिट। पर इसमें एक कन्फ्यूजन है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि कई कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो क्या समझते हैं कि जैसे हमारा मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा दिया तो हमारा 12 यूनिट पर डे का बना, तो मंथ का 360 यूनिट्स जनरेट हुआ। तो कन्फ्यूजन क्या है कि कंज्यूमर समझते हैं कि हमारी 360 यूनिट तो गवर्नमेंट लेगी 2 रुपये के हिसाब से और अपनी अगर हम 100 यूनिट या 200 यूनिट या 300 यूनिट खर्च करेंगे तो वो हमें देंगे 7 रुपये के हिसाब से। ऐसा नहीं है। इसका अच्छा। मैं इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं आपको। यही कंफ्यूजन बहुत बड़ा कंफ्यूजन हाँ, है ये बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं समझाता भी रहता हूँ। हाँ। और अब मैं आपको समझा देता हूँ। 360 यूनिट प्रोड्यूस हुई, अब आप समझ रहे हो कि 2 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट रख लेगी और मेरे का अलग हिसाब करेगी, इसका अलग हिसाब करेगी। नहीं, इसमें क्या होता है, पहले जितना यूनिट आपका प्रोड्यूस हुआ और जितना कंजप्शन हुआ तो आपका यूनिट टू यूनिट कैंसिल होगा। बिल मतलब जितना आपने कंज्यूम किया, कितना आपने जनरेट किया, वो यूनिट टू यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब चाहे यूनिट 7 रुपये, 10 रुपये, चाहे 15 रुपये, मतलब भविष्य में यूनिट रेट बढ़ता भी जाएगा। आज 7 रुपये, नेक्स्ट ईयर 7.5 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर 8 रुपये हो जाएगा। तो एक कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पे दूर करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें यूनिट के बदले यूनिट मिलती है, हमें यूनिट के बदले 2 रुपये नहीं मिलता है। हम जितनी यूनिट गवर्नमेंट को देंगे उतनी यूनिट गवर्नमेंट हमें देगी। अच्छा। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है उनकी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, मतलब ग्रिड में अगर उसके बाद कुछ बचता है तो उसका 2 रुपये। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं कि सारी यूनिट का ही 2 रुपये। पहले आप जो कंजप्शन करोगे यूनिट के बदले यूनिट है, वो बार्टर सिस्टम है वो कि भाई आप हमें बिजली दो, जितनी बिजली आपने हमें दी है उतनी बिजली आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो। अब आप वो जो कंजप्शन वाली यूनिट का हिसाब लगाएंगे तो वो तो आपको 7 रुपये के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा उसका। और जो एक्सेस एनर्जी है, मान लो प्लांट ने बनाई 360 यूनिट, हमने कंज्यूम करी 300 यूनिट। अब हमारा हिसाब किताब जब होगा हमारा और यूपीसीएल बिजली विभाग का, तो अब बच गई 60 यूनिट। 60 यूनिट हमने उनको एक्स्ट्रा दे दी तो वो उस 60 यूनिट का 2 रुपये के हिसाब से 120 रुपये देंगे। अच्छा। तो ये कन्फ्यूजन सभी को रहता है, हमने कई लोगों का दूर किया, या फिर ऐसा ना कई लोगों ने लगा लिया तो अब उनको भी क्लियर हो गया है। हाँ, काफ़ी चीज़ें। नए नए कस्टमर को हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है। जैसे अखबार में कोई न्यूज़ आया कि अब बिजली के मिलेंगे 2 रुपये तो अब उसमें बहुत चीज़ें कन्फ्यूजिंग आ जाती है। जैसे आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत चीज़ें कन्फ्यूजिंग वाली। जब हमारी बात होती है तो इस तरह के जर्नल डिस्कशंस होते रहते हैं। जी जी जी। इसी में थोड़ा सा आप बता रहे थे, ये तो अभी हमने जो बात की, आपने कहा पीएम सूर्य घर योजना जो है, हाँ जी। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं जिनके लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा उसका भी विस्तार से अगर आप बता पाएँ, कौन कौन से स्कीम्स हैं और किस तरह की सब्सिडी मिलती है, थोड़ा सा इस पर भी बताएं। मैम, जितनी मेरे को जानकारी मैं बताऊँ, पीएम सूर्य घर के भी अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं। अच्छा। और हमेशा ना सोशल मीडिया या फिर जैसे भी न्यूज़ आते रहते हैं तो पर्टिकुलर किसी स्कीम को लेके कोई न्यूज़ आती है और हम उसको ना अदर स्कीम्स के साथ भी जोड़ के देख लेते हैं कि अब सोलर में ये हो गया, तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। तो हमें क्या है, हर चीज़ को ना सेपरेट रख के सोचने की या सेपरेट करके समझने की ज़रूरत है कि भाई आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको समझो। जैसे अब आपने कहा 2 रुपये यूनिट हो गई, तो वो हो पीएम सूर्य घर में जो चल रहा है। अब इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स रहती हैं स्वरोजगार को लेके कि भाई गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई, जैसे गवर्नमेंट होम स्टे के लिए पैसा देती है, गवर्नमेंट उद्योग लगाने के लिए पैसा देती है, गवर्नमेंट एमएसएमईज के लिए सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड करके एक योजना बनाई। अच्छा। मैं उत्तराखंड स्टेट की बात करूं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना करके सन 2020 में एक स्कीम लाए कि हमारे जो लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग हमारे बाहर जॉब करते थे और वो वापस घर आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्वरोजगार में क्योंकि गवर्नमेंट स्वरोजगार के लिए हमेशा सोचती रहती हैं, स्कीम्स भी देती हैं, तो सोलर को स्वरोजगार से जोड़ा गया। अच्छा। फिर ऐसे युवाओं या जो भी मतलब उत्तराखंड के निवासी हों उनके लिए एक स्कीम बनाई गई कि भाई आप सोलर लगाइए, बिजली गवर्नमेंट को दीजिए, गवर्नमेंट आपको पर मंथ उसका पैसा देगी। उसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा बताएं उसमें। उसका प्रोसेस ये है कि वो अब आप इन 2 चीज़ों को अलग अलग रखिएगा, पीएम सूर्य घर को अलग रखिएगा। हाँ, ये और तो एक
अलग हो गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार को योजना को अलग रखिएगा, और इसके साथ भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। अच्छा, और आप जब भी सोलर के बारे में जानकारी लें तो पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में जो जो SOPs है या जो भी रूल रेगुलेशन है वो पर्टिकुलर हर स्कीम के लिए अलग अलग है। तो जैसे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का जो लाभ है वो सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा। PM सूर्य घर योजना का लाभ कोई भी ले सकता है, उनके पास सिर्फ बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्कीम ऐसे थी कि इसको हमने उद्योग माना। गवर्नमेंट ने सोलर को एक उद्योग माना कि आपके पास खेती की ज़मीन है, आप खेती भी करिए, आप सोलर भी लगाइए, और उसको एक उद्योग माना। और उद्योग के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी दी, और सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट ने मानक तय किए अपने स्टेट्स के हिसाब से। जैसे उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें क्या है कि हमारे पास प्लेन्स का एरिया भी है, हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र भी है, हमारे पास दूरस्थ पहाड़ी भी है, जो मतलब हमारे पास ऐसे ज़िले भी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको कैटेगराइज किया कि भाई जो बहुत दूर जो हमारे बॉर्डर स्टेट है उनके लिए 50% सब्सिडी, महिलाओं के लिए 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी, जो हमारे B कैटेगरी के जो ज़िले हैं जैसे पौड़ी हो गया तो इनके लिए 40% सब्सिडी, और जो हमारे प्लेन्स वाले ज़िले हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनके लिए गवर्नमेंट ने 20% सब्सिडी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिसाइड की MSME को लेके, और इसके अंतर्गत भी फिर प्रोजेक्ट लगे और अभी भी लग रहे हैं। अभी मेरे को लगता है कि अभी काफ़ी अच्छा काम हो गया है इसमें। 250 मेगावाट का गवर्नमेंट का प्लान था, तो लगभग 5 साल में अचीव करने वाली है गवर्नमेंट। और अब आगे मेरे को लगता है कि आगे भी शायद 250 या फिर 500 मेगावाट का और प्लान आने वाला है गवर्नमेंट का। तो जैसे इसमें आपने बताया कि हम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह भी हम इसको कर सकते हैं, रोजगार की तरह। हाँ जी। तो इसमें थोड़ा सा आप ये बताएंगे, जैसे इसमें अगर हम गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें तो शायद खुद के लिए यूज का तो नहीं होगा, ये तो फिर सीधा आपको गवर्नमेंट को देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या मतलब किस तरह से इनकम हो जाती है और क्या इसमें हमें यूनिट वाइज मिलता है, थोड़ा सा इस पर भी आप बताएं। मैं इसमें क्या होता है कि समय समय पे यूनिट प्राइस चेंज होता रहता है। अच्छा। कि मतलब एक हमारी एक संस्था है ऊर्जा विभाग की है, UERC, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन या कॉरपोरेशन ऐसे करके है। तो वो डिसाइड करते हैं कितने रुपए में लिया जाएगा, कितने रुपए में दिया जाएगा। अच्छा। तो उसमें क्या है, मैं आपको जो पूर्व में जो स्कीम चल रही थी उसके बारे में बता देता हूँ। पूर्व में स्कीम आई MSSY, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। फिर उसके बाद उसको थोड़ा अपडेट किया गया, MSSY 2 करके किया गया, या MSSY न्यू करके किया गया। अब जो स्कीम आएगी MSSY 2.0 आएगी भविष्य में, हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ में आ जाए। तो मैं जो आपको बात बताऊंगा अभी MSSY 2 की बताऊंगा, जो पूर्व में हमने जिसमें काम किया। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमें आवेदन दीजिए जिसमें आप 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित कीजिए। उसकी एक SOP बना दी कि भाई ऐसे 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 से UPCL टेक्निकल फिजिबिलिटी देगा। जिला उद्योग को भी उसमें जोड़ दिया गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी उसमें जोड़ दिया गया, और उरेडा इस चीज़ को संचालित करता है। तो उसमें जो भी लाभार्थी हैं उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार आवेदन किए। जिनकी क्षमता 20 किलोवाट लगाने की थी, बजट का भी है ना, कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई 25% पैसा आप लगाइए और बाकी आप बैंक से लोन लीजिए और हम आपको सब्सिडी भी देंगे। तो मैं आपको पौड़ी गढ़वाल का एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि एक कस्टमर हमारे हैं, उन्होंने 200 किलोवाट प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया। गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया 50,000 रुपये पर किलोवाट। तो उस गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट को एक उद्योग माना और उसकी गवर्नमेंट ने लागत तय कर दी कि 1 करोड़ रुपए इसकी लागत है, 40% इसमें सब्सिडी मिलेगी, मतलब 40 लाख रुपए गवर्नमेंट उसमें अनुदान देगी। उन्होंने आवेदन किया, बिजली विभाग वाले मतलब जब हम आवेदन करते हैं MSY के पोर्टल से आवेदन किया, तो जब हम आवेदन करते हैं तो वो फाइल हमारी जाती है UPCL में, जो हमारा लोकल का जो डिस्कॉम होता है वहाँ फाइल जाती है। तो वहाँ से UPCL से सर्वे आते हैं। सर्वे में ये होता है कि हम टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आपका जो लैंड है या जो आपकी लोकेशन है वो 200 किलोवाट के लिए इनफ है कि नहीं। उसके अलावा वहाँ पे जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो ग्रिड में कैसे जाएगी, उसके लिए वहाँ पे ग्रिड की व्यवस्था है कि नहीं। तो वहाँ से एक हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट या टेक्निकल अप्रूवल्स मिलते हैं कि जो बिजली विभाग अप्रूवल देते हैं। तो वो बिजली विभाग के अप्रूवल्स आने के बाद फिर वो फाइल नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाती है।
फिर नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ चेकअप्स रहते हैं कि लैंड चेक करते हैं कि भाई लैंड एक्चुअल में है नहीं है, लैंड में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। उसके बाद हमें एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट जारी हो जाता है कि आपने इस योजना में आवेदन किया था, आपको 200 किलोवाट का प्लांट आवंटित हो गया। तो हमारे कस्टमर है, उनको 200 किलोवाट का प्लांट आवंटित हो गया। तो उनको जब 200 किलोवाट का प्लांट आवंटित हो गया तो उसके बाद 1 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम के बारे में बता रहा हूँ, 20 किलोवाट से लेके सबसे छोटा 20 किलोवाट, सबसे ज़्यादा 200 किलोवाट, जो पूर्व में जो योजना थी उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं उनका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ जिन्होंने मैक्सिमम वाला लगाया। तो उन्होंने 25 लाख रुपीज़ उनका जेब से खर्चा हुआ, 75 लाख रुपीज़ बैंक ने उनको लोन दे दिया, हमने उनका प्रोजेक्ट लगा दिया, सारे जो भी अप्रूवल्स थे ग्रिड में कनेक्ट करना था वो हमने ग्रिड भी कनेक्ट कर दिया, वो भी अप्रूवल्स ले लिए। वर्तमान में उनका प्रोजेक्ट एक्टिव है। उनका जो पीपीए हुआ, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट होता है इसी दौरान बीच गवर्नमेंट के साथ होता है। हाँ, गवर्नमेंट के साथ नेक्स्ट 25 ईयर के लिए एक पावर परचेजिंग एग्रीमेंट कहते हैं, उसे पीपीए कहते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को पीपीए प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं कि भाई एक तय हो गया कि आप प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपसे 25 साल तक इसमें खरीदेंगे और आप अपना स्वरोजगार करिए। तो लगभग 4.5 रुपये के आसपास उनका पीपीए हुआ। अच्छा। और 200 किलोवाट का जो प्लांट है पर डे 1000 से 1200 यूनिट बना देता है। तो पर डे की इनकम लगभग 5000 रुपये मान के चलो आप, लगभग उनकी हो जा रही है आजकल। मैं देख रहा हूँ आजकल धूप अच्छी है, रेडिएशन अच्छा है धूप में, तो 5000 रुपये उनकी पर डे की इनकम हो जा रही है। हमने जो एस्टिमेटेड लगाया है, हम ईयरली के हिसाब से एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि सन में कभी रेडिएशन ज़्यादा होता है तो बिजली ज़्यादा बनती है, कभी कम होता है, कभी बादल लग जाते हैं, कभी ठंड हो जाती है, कभी कोहरा लग जाता है। तो हम ईयरली इसको देखते हैं, तो एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज लेके चलते हैं। तो हमने जो एस्टिमेट लगाया कि 200 किलोवाट के प्लांट से हम मिनिमम 15 लाख रुपए सालाना, मैक्सिमम 18 लाख रुपए सालाना तक की बिजली प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा। उसी में हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसी पैसे में कि 18 लाख रुपए हमारी इनकम हुई या 15 लाख रुपए हमारी इनकम हुई, उसमें हमने प्लांट का, मतलब प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस है, लेकिन एक आदमी चाहिए प्लांट की देख रेख सफाई के लिए, एक आदमी चाहिए। तो और बैंक का भी देना है। बैंक ने 75 लाख रुपीज़ दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक को देंगे हम पैसे। फिर जो बचे, बैंक में कितना रिटर्न करना होता है? जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है ना, तो ये थोड़ा सा ये वाला जो बजट वाला पार्ट है इसका, अगर मैं आपका मोटा मोटा आपकी बात को समराइज करूं तो ये है कि हम 200 किलोवाट का अगर एक प्लांट लगाने जाते हैं तो 25 लाख रुपए हमें अपनी जेब से डालने हैं और 75 लाख का हमको गवर्नमेंट लोन मिलेगा बैंक के थ्रू लोन मिलेगा। इसमें हमें जो लौटाना होता है वो, और 15 से 18 लाख रुपए सालाना की आपने इसमें इनकम बताई है, इंक्लूडिंग सारे खर्चे। हाँ, मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है 15 से 18 लाख रुपए। अब इसमें से आपको एक्सपेंसेस अपने अलग करने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अब वो लौटाना कितना है, थोड़ा सा ये भी लौटाना मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास लायबिलिटी आ गई 75 लाख रुपीज़ की। अब लौटाना हमें है। अब पहले तो जब शुरू के 2 साल हैं, मतलब सब्सिडी आने में 6 महीने, साल भर, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि जब तक हमारे पेपर वर्क्स हैं, कंप्लीट हैं, अप्रूवल्स हैं, वो तो हमें, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमें लौटाना है 35 लाख रुपीज़। तो 40 लाख रुपीज़ की जब सब्सिडी आ जाएगी तो वो लोन में जाएगी, तो वहाँ से हमें सिर्फ जब लौटाने की बारी आएगी हमको सिर्फ 35 लाख रुपीज़ ही लौटाना है। ये कहना है कि मैक्सिमम 40 लाख की सब्सिडी है। हाँ, परसेंटेज डिवाइड नहीं है, सिर्फ 40 लाख परसेंटेज में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 CR उसकी प्रोजेक्ट की एस्टिमेट करा 1 CR, 40%। महिलाओं के लिए 5% एक्स्ट्रा। अच्छा, मतलब अगर महिलाओं के नाम से होता है तो 45% सब्सिडी रहेगी। हाँ, 45% सब्सिडी रहेगी। और कोई हमारे बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट मान लो हमारे कौन से हैं, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, जिनके बॉर्डर, मतलब कोई नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, इनसे जिनके, तो यहाँ 50% की सब्सिडी। अच्छा। और महिलाओं के लिए 5% और, उसमें भी, मतलब पौड़ी में अगर 40 लाख रुपए, 45 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, तो हमारे बॉर्डर स्टेट्स में पहाड़ों के लिए 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो आप अगर पौड़ी की बात करें तो हमें सिर्फ 35 लाख रुपए लौटाने हैं बैंक के, और हम अगर चंपावत की बात करें तो हमें और कम लौटाने हैं, मतलब हमें फिर 10 लाख रुपए का तो वैसा बेनिफिट हो गया, और महिलाओं के नाम पे 15, तो हमें सिर्फ 20 लाख रुपए ही लौटाने हैं फिर। तो बॉर्डर स्टेट में तो और फ़ायदा है। तो हमने तो ऐसे भी देखे कि कई लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ, फिर वहाँ जाके लगा रहे हैं। तो सूरज जी, आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में?
मैम ऐसा ना कि मैं ना हमेशा ना थोड़ा सा मेरे अंदर ना वो चीज़ों को जानने की हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है बचपन से ही कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो मेरे अंदर एक वो रहता है कि यार मैं देखूं इसको कोई कहीं पे कि खोद के देखूं इसमें क्या है। तो वो मेरे अंदर एक वो है कि भाई टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा एक वो रहता है, जिज्ञासा रहती है मेरे अंदर। तो लॉकडाउन से पहले की बात है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली सोलर की, तो टेक्नोलॉजी के लिए तो मैं रहता ही था। तो मैं ऐसी जिज्ञासा हुई तो मैं सोलर का कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं करने लग गया। तो फिर हमने एक कंपनी का काम लिया, हमने कहा चलो ऐसा बिजनेस करते हैं, सोलर है। फिर क्या मैंने कहा ग्रीन एनर्जी है तो ये नई नई चीज़ है, तो मेरा ऐसा रुझान बना। तो धीरे धीरे जब मैं उस इंडस्ट्री में गया तो फिर मुझे उसके बारे में और जानकारी मिली। पहले हम सिर्फ एक इन्वर्टर बैटरी तक सीमित थे कि जो घर में एक इन्वर्टर बैटरी लगाओ, लाइट भागेगी तो हमें बैकअप मिल जाएगा, हमारा पंखा लाइट चल जाएंगी, हमारे घर में रोशनी रहेगी। अच्छा। फिर उसमें एक ऐड आ गया कि अब सोलर इन्वर्टर आ गया। ये सब ऑफ ग्रिड की बात आ रही है कि सोलर इन्वर्टर आ गया, तो हमें एक और जिज्ञासा हो गई कि चलो अब कि अब लाइट भी नहीं चाहिए, अब सोलर से बैटरी चार्ज करो और फिर अपने घर में बिजली लो। तो मैं जब इस तरफ गया तो फिर मुझे और चीज़ें पता चली कि भाई ऑन ग्रिड भी कोई चीज़ है, हाइब्रिड भी कोई चीज़ है। फिर जब हम इसमें गए तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं, कोई अच्छे लोग मिलते हैं कहीं। अब व्यापार में तो देखो सभी चीज़ें हैं। अभी तक कितने इंस्टॉल कर दिए आपने सोलर पैनल्स? मैम अगर हम बताऊं तो हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है लास्ट 5 ईयर में। अच्छा। हम अप्रॉक्स 4 मेगावाट तो हम रूफटॉप कर चुके हैं। अच्छा। जो ये पीएम सूर्य घर वाले जो रूफटॉप है, हम पीएम सूर्य घर से पहले से काम कर रहे हैं इसमें। हम मतलब जब लॉकडाउन लगा था तब भी हम सोलर लगा रहे थे। अच्छा। मतलब लॉकडाउन के दौरान भी हम सोलर लगा रहे थे, लेकिन हमारी उतना वो नहीं था, मतलब उतना नंबर नहीं थे। मतलब आप इसे समझो कि लॉकडाउन के दौरान मतलब साल में हमने 10 लगाए। नहीं तो अभी अगर मैं इतने सालों की बात करूं, आप कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री? मेरे को इंडस्ट्री में टाइम हो गया लगभग 7 साल हो गए। तो इन 7 सालों में आपने ओवरऑल एक नंबर, कितने घरों में, कितने बिजनेसेस? 1000 घरों में हम लगा चुके हैं। 1000 घर? 1000 घरों में लगा चुके हैं, और स्वरोजगार योजना वाले वो अलग हैं। अच्छा, वो अलग है। वो 8-10 ही लगाए हैं मतलब मेरे माध्यम से। हाँ। उसमें से भी हम 7 हमने कोटद्वार में लगाए हैं और 2 हमने चौबट्टा खाल में हमारे प्रोजेक्ट अभी तो रनिंग। शुरू में क्या परेशानी आती थी आपको ट्रस्ट जीतने में, या लोगों को जब आप मोटिवेट करते हो, अवेयर करते हो, तो लोग एकदम से तैयार हो जाते थे या कुछ इश्यूज आते थे? मैम ऐसा ना, शुरू में तो ट्रस्ट खुद को ही नहीं होता। जब नई टेक्नोलॉजी हम जाते हैं तो पहले तो हमें फेस कैसा था, मतलब मैं थोड़ा सा तो मैं तब कैसा लगता तो, था कि हाँ तो मैं उसके लिए बताता कि पहले क्या था कि हमें किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला कि भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स है। जब हम इस काम को करने लगे तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कई लोगों से। तो मेरी किस्मत ये अच्छी रही कि 4-5 जो हमारे लोग थे उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि हाँ सूरज कोई बात नहीं तू कर दे। और मैं शंका में हूँ तो वो लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट कर लिया। मैं खुद शंका में हूँ कैसे होगा क्या होगा, लेकिन क्या है वो हमने थोड़ा सा रिस्क लिया उस समय मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो एक कर्नल अंकल हैं, मतलब 2 कर्नल अंकल थे, एक वैसे हमारे अंकल थे, टेक्नोलॉजी वाइज वो भी स्ट्रांग थे। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है ये तू पैसे ले और कर दे। तो फिर मैंने आगे भी अप्रोच करी तो एक कोई मिल गया जानकार, उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझ गया, तो मैंने रिस्क ले लिया चलो 5-10 लोगों का करते हैं। तो लॉकडाउन भी चला तो हम 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। अच्छा। तो 6 महीने हो गए तो हमने 6 महीने में 6 ही प्लांट लगा रहे हैं बस। साल भर में 10 ही हो पा रहे हैं बस। 1 महीने तो हुआ तो उनका लग गया और सब सेटअप हो गया। तो डर तो लगा ही था कि भाई दूसरों का मतलब उनका पैसा लेके मैंने आगे किसी कंपनी को दे दिया, अब इनका लगता है नहीं। 6 महीने भी हो गए, लॉकडाउन भी लग गया, लोग भी मुझे कह रहे हैं भाई कैसे होगा क्या होगा। लेकिन वो था कि कई लोगों ने ट्रस्ट किया। शुरू में ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, 5-6 लोगों ने किया और हमने उनका लगा दिया। आस पास के ही है, मतलब देवी रोड में ही है कई घर। तो जब हमने उनका लगा दिया तो ठीक है, उनका बिजली का बिल कम आने लग गया, बंद होने लग गया, उनका मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया। फिर ग्रीन एनर्जी भी थी। फिर जब आप कोई प्रोडक्ट ऐसा सेल करते हो जिससे कस्टमर को बेनिफिट होता है तो हमें उससे क्या खुशी मिलती है कि हाँ एक नाम तो हमारा जुड़ ही जाता है कि हमने एक काम किया। तो हमने काम किया, उनको बेनिफिट हुआ। और ये ऐसा प्रोडक्ट भी है कि ग्रीन एनर्जी वाला प्रोडक्ट है कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो हर जगह से ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो आप बढ़ते चले गए। हाँ तो मैंने कहा ये अच्छा फिर नाम भी मेरा सूरज था। तो वो कहीं ना कहीं जुड़ता चले गया, हम करते चले गए। फिर क्या है कि टेक्नोलॉजी के लिए तो हम क्यूरियोसिटी रहती है हमारी कि पहले जब मैं स्कूलिंग अपना कॉलेज कर रहा था तो कॉलेज भी मेरा बैकग्राउंड टेक्निकली रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था। तो वहाँ पे हम 5 वोल्ट सप्लाई में काम करते थे कि भाई छोटा वीडियो गेम में कुछ कर दिया, वीडियो गेम सोलर पैनल से वीडियो गेम चला दिया,
क्योंकि लाइटों का भी पहले अभाव रहता था ना, हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ सिर्फ 8 घंटे लाइट आती थी, तो सोलर पैनल का भी देखते थे कि हाँ चलो वीडियो गेम चलाना है, सोलर पैनल से चला दिया। तो धीरे धीरे क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। 5 वोल्ट से सप्लाई से काम किया, फिर सेल से हम कुछ करते रहते थे, फिर धीरे धीरे जो घरों में सप्लाई जाती है 230 वोल्ट सिंगल फेस, फिर इसमें काम किया, फिर क्यूरोसिटी और बढ़ी, अब 3 फेस का करना है, 3 फेस कर लिया। फिर उसके बाद हम फिर और बड़े प्लांट में पहुंच गए। जो हमारे बड़े प्लांट है वो 11,000 वोल्ट की लाइन में लगते हैं, तो अब हम 11,000 वोल्ट में जिज्ञासा हुई कैसे होता है करना है, तो फिर वो भी कर लिया। अब उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया कि 33 kVA की लाइन का करना है, तो हमने जो अभी चौबट्टा खाल में जो प्रोजेक्ट किए हैं वो 33 kVA की लाइन में किए हैं। अच्छा। तो मतलब क्यूरियोसिटी करते रहती है कि भाई ये नहीं किया, ये करना है, ये नहीं किया। अब 33 kVA कर लिया, तो अब क्यूरियोसिटी है कि आगे शुरू अब 132 या जो भी है मैक्सिमम पावर। अब जैसे मान लो हमने जब तक छोटे प्लांट लगाते थे, इन्वर्टर बैटरी लगाते थे, मान लो अपने घर में कब लगाया आपने प्लांट? अपने लगा तो होगा। हाँ वो कब लगाया? ऐसा मैं अपने घर में तो हमने ना बहुत पहले ही लगा लिया था, ठीक है, बहुत पहले ही लगा लिया था। लेकिन हम क्या है, हम तो चेंज होते रहते हैं। अच्छा। कि पहले हमने घर में वो लगाया, सोलर पैनल लगाया, उससे बैटरियाँ चार्ज करी, अपना चला रहे हैं काम, लाइट वागरी चला रहे हैं। उसके बाद ऑन ग्रिड सिस्टम आ गए, फिर ऑन ग्रिड लगा लिया। अब इसके बाद अब मैं घर में लगा रहा हूँ हाइब्रिड। अच्छा। क्योंकि अब क्या है कि मेरा ऑफिस थोड़ा बढ़ गया। हाइब्रिड का क्या है? वो भी बता देता हूँ। अब क्या है कि मैम ऑफिस बढ़ गया, मान लो जैसे आपका ऑफिस है, आपके पास इक्विपमेंट है, आपके पास पीसीज हैं, आपका वाईफाई है, आपका एसी है, ऑफिस में 10 लोग हैं, वर्किंग आवर 10 घंटे का ही है। उस टाइम अगर लाइट चली जाए तो काफ़ी सारे आजकल सारे टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं, कंप्यूटर के बगैर काम नहीं चल रहे हैं। तो उस समय अगर हमारे मैन पावर है हमारे पास 10, उनको उन्हीं 8 घंटों में काम करना है, तो हमें उनको पावर बैकअप देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि अब मैं एक परेशानी फेस कर रहा था ऑन ग्रिड में कि जैसे हमारे 10 पीसीज हैं, सब में काम चल रहा है, एकदम से लाइट भाग जाती है, तो सबके सब मैन पावर बैठ जाते हैं कि सर लाइट चली गई, अब क्या करें। अच्छा। तो अब उसके लिए मैं अब नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, हाइब्रिड सिस्टम लगा रहा हूँ अपने लिए, कि हमारे 10 पीसी भी चलें। हमारे हाइब्रिड का मतलब एक तरह से पावर बैकअप भी पावर बैकअप भी, मतलब ग्रिड से भी कनेक्ट रहेगा और बैकअप भी रहेगा। तो यानी जो एक्सेस में है वो बैकअप आपके पास नहीं, जैसे मान लो अभी ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ एक लोग कहते हैं, एक दिक्कत ये है कि जैसे हम एक कन्फ्यूजन और है इसमें, वो भी दूर कर देता हूँ कि जैसे आपने सोलर लगाया और अगर ग्रिड अनअवेलेबल है, ग्रिड अनअवेलेबल का मतलब है कि लाइट भाग जाती है, तो वो सोलर कुछ काम नहीं करता। अच्छा। मतलब हमारे अंदर कई कंज्यूमर ऐसे सोचते हैं कि सोलर लगा लेंगे तो लाइट भाग भी जाएगी तो भी पूरा चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सोलर लगा दिया लाइट चली गई तो आपको बैकअप चाहिए कहीं ना कहीं से। जो आपका 2 बैटरी 1 बैटरी का सिस्टम है वही वर्क करेगा लाइट भागने पे। हाइब्रिड क्या करता है, हाइब्रिड ग्रिड से कनेक्ट तो है ही है, लाइट भागने पे आपको बैकअप भी देता है। अच्छा। हाँ, तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी सी हाई होगी? हाँ, उसकी थोड़ी सी ना, इस समय टेक्नोलॉजी नहीं है तो लगभग डबल कॉस्ट कर जाता है वो। अच्छा। हाँ, मान लो कोई चीज़ एक्स अमाउंट की तो है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने अभी तक जो ये रूफटॉप सिंपल जो सिस्टम लगाया उसका ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाँ। कि आपको सिर्फ तभी लाइट मिलेगी जब आपके पास वैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर है। जी, अगर जी। लाइट पावर में नहीं है तो फिर आपको बैकअप नहीं मिलेगा, फिर आपका वही इन्वर्टर काम वही करेगा। जो हमारा लेड एसिड वाला 1 बैटरी का सिस्टम है वही काम करेगा। अच्छा। फिर लेकिन आपको इससे बैकअप नहीं मिलने बैकअप नहीं मिलेगा और सोलर आपका उस समय पावर काम भी नहीं करेगा ना, वो बिजली पर आके ग्रिड पे मिला, क्योंकि ऑन ग्रिड है, वो ग्रिड पे डिपेंड है। अच्छा, कुछ मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उन पे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कि जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है, क्या उसके लिए फाइनेंशियली वर्थ इट है ये लगाना? 100% वर्थ इट, ये सबके लिए है। सब्सिडी में कभी कोई स्कैम होते हैं? सब्सिडी में मैम स्कैम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते हैं, मार्केट में लोगों की तरफ से हो जाते हैं। अच्छा, होते हैं, पॉसिबिलिटी है। अब मैम मार्केट तो आपको पता है ना, मार्केट में हर प्रकार के लोग बैठे हैं। अच्छा, जनरली अगर हम पूछें इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो रिकवर कितने टाइम में हो जाता है? मैम अगर मैं आपको बताऊं कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम हम लगा रहे हैं उसका जो ROI है, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा आपका वसूल हो जाएगा। मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 4 ईयर में आपका उतना पैसा वसूल हो जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया। और अगर हम बिल्स के अकॉर्डिंग सिंपल मैथ्स देखें, बिल्स के मतलब उसमें 2 चीज़ें हैं, आपको सब्सिडी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको अपना कंजप्शन भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा। तो जितनी गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है और जितना आपका कंजप्शन है उसके हिसाब से, अगर आपका कंजप्शन ज़्यादा है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 3 साल में आपका निवेश वसूला जाएगा। अच्छा। और आपका कंजप्शन कम है तो 4 साल तो मैक्सिमम में आपका कवर हो जाता है। और मैं इसका कैलकुलेशन रिटर्न मतलब कॉपी में बता देता हूँ। तो आप जब भी निवेश करें तो आप ये वन टाइम निवेश देख कर मत करें,
आप देखेंगे भाई जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी लाइफ कितनी है, कि भाई मॉड्यूल है तो मॉड्यूल भी मार्केट में बहुत सारे हैं, 25 साल लाइफ बताई जाती है, किसी की 10 साल भी है। मार्केट में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड हर प्रकार के मॉड्यूल अवेलेबल हैं। जैसे पैनल्स में भी मैंने सुना है, जैसे चीप पैनल्स हो गए, प्रीमियम पैनल्स हो गए, तो हाँ, इनका भी फर्क आता है? हाँ बिल्कुल आता है। आप जैसे मान लो हमने किसी चीज़ को देखे, बजट को लेके हमने कुछ सस्ता ले लिया कि भाई हर आदमी चाहता है कि हमें सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो सस्ता अच्छा नहीं होता, अच्छा सस्ता नहीं होता। तो मतलब ये भी हमें देख के चलना पड़ेगा कि भाई हम वो चीज़ लें कि भाई हम एक बार हम खुद अपनी रिसर्च करें, मतलब किसी पे भरोसा करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करें कि भाई ये प्रोडक्ट है। आजकल तो नेट में डाल के देखो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जैसे गांव के इलाके हैं जिनको पैनल्स का ही पता नहीं है, तो फिर वो चीप और प्रीमियम पैनल्स का कैसे जानेंगे? मैम तो उनके पास एक क्राइटेरिया तो एक ही है, सस्ता है और ये महंगा है। हाँ, एक तो क्राइटेरिया ही है, लेकिन हमेशा महंगी चीज अच्छी हो सस्ती खराब हो ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, तो भी इस तरह के कंफ्यूजन में कोई क्या करे, कैसे करे? मैम ऐसा है कि उसमें ये है कि आप मतलब कुछ मतलब एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लो। अच्छा। मतलब आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे मेरा मानना ये है कि हमने जो भी काम करना है तो मैं एक्सपर्ट के पास जाता हूँ और उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछता हूँ कि भाई कैसे करना है, तो वो मुझे बेसिक आइडियाज़ दे देते हैं। अब मैं अगर मैं एक दिक्कत और बताता हूँ कि क्या होता है जब हम तो कई कस्टमर्स की डीलिंग में रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था कि भाई मतलब जैसे हमारे पड़ोसी हैं या जो भी किसी के भी पड़ोसी होंगे कि यार वो ये कह रहे थे, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या वो सोलर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं? तो अगर हाँ तो मैंने कहा उनकी बात माननी चाहिए, अगर ना तो फिर आप ऐसे बंदे के पास जाओ जो इस काम में ऑलरेडी कर रहा हो या जिसने लगाया हो या जिसको अनुभव हो, वो वाले काम करो। तो हर फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट हैं। तो आपका कहना है मैं एक्सपर्ट को कंसर्न कर लें एक बार, हाँ, मतलब आप मार्केट में ऐसे इंस्टॉलर या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को पकड़े जिस पे आपको भरोसा हो और जिनका फीडबैक अच्छा। हाँ, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो ऐसी, मतलब तो आप बेहतर रहोगे बाकियों से। मान लीजिए बजट कम है किसी का, हाँ, बजट कम तो है। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पे उसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस पर्टिकुलर सोलर वाले पार्ट में? अगर हम बात देखो, अगर आपका बजट कम है तो आप इंजीनियरिंग और वर्कमैनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मतलब इंजीनियरिंग और वर्कमैनशिप का मतलब ये समझो कि आप की जो वायरिंग है, अर्थिंग है, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है, वो मजबूत रखिए। अच्छा। आपको अगर बजट कम है तो मार्केट में ना जैसे एक होता है प्रीमियम ब्रांड और एक सस्ता ब्रांड, तो आप ब्रांड में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि भाई हम एप्पल की जगह वीवो का फ़ोन ले लें, या फिर और भी ब्रांड है तो ब्रांड में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब कंपनीज हम दूसरी ले सकते हैं, लेकिन हमें वर्कमैनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। कि जो हमारा मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सोलर इंडस्ट्री में क्या होता है कि सोलर के साथ ये कि सोलर मॉड्यूल बेचारे क्या रहते हैं ना, वो अगले 25 साल तक वो छत में ही रहेंगे और वो धूप भी झेलेंगे, वो बारिश भी झेलेंगे, तूफान आंधी वो भी तूफान भी झेलेंगे, वो गर्मी भी झेलेंगे, वो बरसात भी झेलेंगे, वो ठंड भी झेलेंगे। तो वो अपने लाइफ टाइम वो छत में ही है, इंडोर प्रोडक्ट नहीं है, आउटडोर प्रोडक्ट है। तो उनकी सेफ्टी के लिए तो मैम जो आदमी जो मतलब बिल्कुल ही धूप भी झेल रहा है, ठंड भी झेल रहा है, इवन इसके अलावा बंदर हैं, घरों में बच्चे भी हैं, तो बंदर आते हैं, कूदते हैं, तो वो आपको वो चीज़ें मजबूत रखनी है। अब आप मतलब मेक में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि भाई कोई नया मेक ले लो, कोई बात नहीं, भाई सर्विस अच्छी दे रहा हो, मतलब नोन ब्रांड हो वो ले लो। तो मार्केट में प्रीमियम ब्रांड भी है, सस्ते ब्रांड भी, तो उनमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन वर्कमैनशिप में मत करो, इंजीनियरिंग में मत करो, गलत आदमी सेलेक्ट मत करो। अच्छा, मेंटेनेंस वाली हकीकत क्या है इसमें, जो हम कहते हैं ना कि जीरो मेंटेनेंस, क्या वाकई जीरो मेंटेनेंस है या उसका कुछ ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है इसकी? ऐसा मैम कि ये जो प्रोडक्ट हैं सोलर के ऑन ग्रिड वाले, ये बहुत भरोसेमंद प्रोडक्ट है। अच्छा। मतलब जो इसमें कहते हैं कि ये बहुत लो मेंटेनेंस है, एक्चुअल में ये बहुत लो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, पर ऐसा नहीं, जीरो मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस नहीं है। इसको रेगुलर क्लीनिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि बाहर छत में रखा हुआ है, धूल उड़ेगी, धूल जमेगी, धूल जमेगी तो वो साफ़ करनी है। फिर चिड़िया हैं, चिड़िया उसमें बीट कर देती हैं, तो वहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाते हैं। अच्छा। तो वो क्लीनिंग तो देखो 15 दिन 30 दिन में नेसेसरी है ही, या 3 महीने में, और रेगुलर चेकअप्स भी होने चाहिए मेरे हिसाब से। 4 महीने 6 महीने में एक बार अगर चेकअप्स कर लिया जाए कि भाई कहीं पर लूज कनेक्शन ना हो, हमारी अर्थिंग प्रॉपर आ रही हो, है ना, तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सस्टेन कराना है लंबे समय तक,
क्योंकि 4 साल में तो हमारा ROI आ रहा है मैक्सिमम, तो 4 साल के बाद जितना लंबा चलेगा उतना बोनस मिलेगा। तो अब अगर हमने कोई प्रोडक्ट लगाया वो 5 ही साल चल रहा है तो हमें कोई फायदा नहीं है फिर सोलर का। सोलर इंडस्ट्री का कोई ऐसा झूठ भी होता है क्या? मतलब आप सही तो सीधा तो नहीं बताएंगे, पर फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ कि ऐसा कोई है जिसमें वो बिल्कुल सपने दिखाते हो और वो चीज़ें कहीं धरातल पर होती ना हो, कोई इस तरह की बातें? मैम ऐसा है कोई कि अनरियलिस्टिक प्रॉमिस उनका? मैम ऐसा ना कि सोलर नहीं करेगा किसी से प्रॉमिस, लोग करेंगे प्रॉमिस। नहीं मतलब वही वो प्रोडक्ट तो अपने आप में ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को लेके कोई मतलब जैसे हम जैसे ही लोग हैं, हम फेक प्रोमिसेस कर दें या हमारे जैसे कोई हैं कैसे होते हैं वो कुछ ऐसे प्रॉमिसेस? मतलब प्रोमिसेस ऐसे हो जाए कि जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं आपको बोलूँ कि आप 1 किलोवाट का सोलर लगा लो और ये तो पर डे की 10 यूनिट बनाएगा। अच्छा। वो तो जितनी कैपेसिटी है उतनी ही बनाएगा, उसकी क्या गलती है? सोलर की गलती तो मेरी है, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। टेक्निकल तो वो तो हर फील्ड में है ना। हाँ। तो हर फील्ड में है कि भाई गलत जानकारी देना, चीज़ों को बढ़ा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता देना, तो वो आदमी की दिक्कत है। तो उसके लिए क्या, सही आदमी, ईमानदार आदमी पकड़ो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे। सूरज जी, एक चीज़ और हमारे इसमें आती है जब हम सोलर पैनल सेटअप की बात करते हैं, एक तो डोमेस्टिक सेटअप होता है और एक कमर्शियल होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। डोमेस्टिक के लिए गवर्नमेंट की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है और कॉमर्शियल के लिए हमारे स्टेट डिस्कॉम अपना अलग से करते हैं, उसका प्रोसेस अलग होता है। अच्छा। और चीज़ें बदल जाती हैं, जब हम चीज़ों को कमर्शियली करते हैं और जब हम चीज़ों को डोमेस्टिकली करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। रेजिडेंशियल में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, कमर्शियल में गवर्नमेंट सब्सिडी फ़िलहाल नहीं देती है। अच्छा। हाँ, MSMEs के लिए कुछ है 20% कि भाई MSME में सोलर आप लगाइए 20% मिल जाएगा, वो उतना ही है, उतने तक सीमित है। ठीक है। दूसरा जो हम अभी बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक में एक्सेस एनर्जी का पैसा भी गवर्नमेंट देती है। हाँ, जिसका हम 2 रुपए पर यूनिट, हाँ 2 रुपये, पहले 4 रुपये देते थे, अब 2 रुपये देते हैं। और कमर्शियल में एक्सेस एनर्जी का भी पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट कहती है आपका जितना कंजप्शन है आप उतना कर लो, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कम कर लो या जीरो कर लो, और अगर एक्सेस एनर्जी ग्रिड में जाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की हो जाती है। तो कमर्शियल मतलब कमर्शियल को भी आप 2 चीज़ों से समझो, कमर्शियल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक कमर्शियल तो ऐसा हो गया कि इंडस्ट्रियल कर लेते हैं उसे, कि इंडस्ट्री में जैसे हमारे खुद के कंजप्शन है, किसी फैक्ट्री का 50,000 पर मंथ का कंजप्शन है, किसी फैक्ट्री का 1 लाख का है, किसी फैक्ट्री का 2 लाख का है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल मान लेते हैं। तो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप नेट मीटरिंग करा लें, जितनी एनर्जी आप सोलर से प्रोड्यूस करेगी उतनी एनर्जी आप कंजम्पशन कर लें। एक्सेस एनर्जी ग्रिड में जाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट UPCL की हो जाएगी, वो मंथली बिलिंग हो जाती है। तो उस बिलिंग साइकिल में जितनी एक्सेस एनर्जी ग्रिड में जाती है वो गवर्नमेंट की हो जाती है, हिसाब उस बिलिंग साइकिल का कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट बिलिंग साइकिल का अलग से हिसाब बनता है। ठीक। अब ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात। हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जितना इंडस्ट्री में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, अगर एक्सेस एनर्जी हुई तो ग्रिड में चली गई, उसका उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, और अगर आपका कंजप्शन ज़्यादा हो गया उससे तो सिर्फ जितना ज़्यादा हुआ उसका ही पेमेंट करना है, तो वो पे भी करना पड़ेगा। तो अगर तो आप ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने 2 पिछले महीने हमारी एक्सेस बनी, हमने गवर्नमेंट को दे दी, हाँ। इस महीने हमारा कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो क्या गवर्नमेंट हमको वो वापस कर सकती है? इसमें थोड़ा कंजप्शन है, जहाँ तक मैं अभी समझ रहा हूँ कि नहीं। अच्छा। अगर बिलिंग साइकिल में उसका हिसाब किताब हो गया तो बस वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा। वैसे अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसको भी कंसीडर कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल आप ऐसे मान के चलो कि उस पर्टिकुलर बिलिंग साइकिल में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अच्छा। जब मतलब पर क्या फायदा है कमर्शियल सेटअप्स को अपना? 100% फायदा है, कमर्शियल में ज़्यादा फायदा है। अच्छा, कैसे? कमर्शियल में ना हम मैक्सिमम रेट में बिजली परचेज करते हैं। डोमेस्टिक में तो हम फिर भी हमें सब्सिडी मिल जाती है, 3 रुपये यूनिट भी बिजली मिल जाती है, 4 रुपये यूनिट भी मिल जाती है। कमर्शियल में तो सिंगल यूनिट से ही हम 7 रुपये 8 रुपये पे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डोमेस्टिक में अगर हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें 4 रुपये के हिसाब से है। इंडस्ट्री में अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें 8 रुपये के हिसाब से है। तो इंडस्ट्री में तो ज़्यादा फायदा है, सोलर लगा के इंडस्ट्री में ज़्यादा फायदा है। और अब मान लो आपका कोई कंपटीटर है, मतलब हम 2 इंडस्ट्री ले लेते हैं, एक ने सोलर लगा रखा है, एक ने नहीं लगा रखा,
तो जिन्होंने सोलर लगा रखा है उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, उनकी प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जिस इंडस्ट्री ने नहीं लगा रखा उसके पास एक एडिशनल एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इंडस्ट्री तो 100% बहुत ज़्यादा फायदा है इंडस्ट्री में तो सोलर लगा के। अच्छा, तो आप रिकमेंड करेंगे कि लगाना चाहिए? 100% लगाना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जो लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये एक नेसेसिटी होने वाली है? आपको मार्केट में कंपटीशन फेस करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, उसका प्राइस भी कम रखना है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस तो कम करने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। हाँ, तो इंडस्ट्री में तो आप ऐसे देखो कि जो मेजर इंडस्ट्रीज है सब में लग चुका है। जो जितनी जल्दी लगा दे रहे हैं वो उतना जल्दी फायदे में, क्योंकि ROI देखना है ना, आपका 3 साल में ROI आ जाता है, तो जो जितनी जल्दी लगा देगा उसका उतना जल्दी ROI आ रहा है। और दूसरा जो आपने कहा प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है रेट्स का, हाँ, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट 2 रुपये आ रही है और दूसरा ही कंपटीटर सेम वर्किंग में उस प्रोडक्ट को अगर 10-20 पैसे सस्ते में बना दे रहा है तो वो आगे निकल जाएगा। तो ये गाँव के लिए भी उतनी फायदेमंद है जितनी शहरों के लिए? क्या बोलेंगे आप, कहाँ ज़्यादा फायदेमंद है? मैम, आप इसे प्रोडक्ट वाइज समझ लो। अगर गांव में लाइट कट ज़्यादा है तो अगर वो हाइब्रिड लगाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और शहरों में आप ऐसे मान लो कि शहरों में, गांव में लोगों का कंजप्शन कम होता है, लेकिन उनको दूसरी समस्याएं हैं कि भाई पावर बैकअप की, तो वो लगाएं पावर बैकअप वाला, उनको ज़्यादा फायदा उससे होगा। अच्छा। और शहरों में लोगों के कंजप्शन ज़्यादा है तो शहर में लगाएं आप ऑन ग्रिड, अपना एक्सपेंस कम करिए। तो दोनों जगह फ़ायदा है, चाहे आप गाँव में लगाओ चाहे शहर में लगाओ, फ़ायदा है ही है। मतलब ऐसा नुकसान नहीं है सोलर से किसी को। अच्छा, अगर किसी को सोलर यूनिट लगवाने जाना है अपने घर पे या अपने बिजनेस में, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो उसको सोलर जो वेंडर्स हैं उनसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसे कोई नुकसान ना हो? एक कॉमन क्वेश्चन। अगर हम सोलर खरीदने जा रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन यही होना चाहिए कि क्या आप इतने लंबे समय तक सर्विस दे पाओगे जितना आप कमिटमेंट कर रहे हो? कि भाई वैसे, हाँ, वैसे आप बोलो कि जी इसकी 25 साल लाइफ है, इसकी 10 साल लाइफ है, तो आप उनसे पूछो कि क्या आप एक्चुअल में 10 साल इस इंडस्ट्री में हो? क्योंकि कई मतलब नॉन प्रोफेशनल लोग या फिर अदर प्रोफेशन के लोग भी, जैसे ट्रेंड चलता है तो हम एकदम से आ नहीं जाते कि जो चीज़ चल रही होती है तो हम भी उसमें, और फिर जैसी कुछ इंडस्ट्री में कुछ भी देखो, ये तो ऊपर नीचे लगा रहता है, तो जैसी कुछ मान लो गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी, गवर्नमेंट का प्लान है कि 1 करोड़ घरों में हमने सोलर लगाना है और 1 करोड़ घरों को हम सब्सिडी देंगे, और जब गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी तब क्या होगा? तो एक सवाल आपको ये पूछना है वेंडर से कि क्या आप हमारे साथ 10 साल तक हो? कम से कम 10 साल तक तो होने चाहिए ना कि हमारा ROI भी निकल जाए, उसके साथ उसके बाद हमें 5 साल का और बोनस भी मिल जाए। तो चलिए, हमने बहुत अच्छे अच्छे पहलुओं पे बात की। बस एक आखिरी चीज़ में ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्या कभी आपके इतने बड़े टेन्योर में आपने 1000 घरों में 1000 सेटअप आपने लगाए हैं, मोर देन 1000, तो कोई ऐसा आया जिसने कभी इलेक्ट्रिक पैनल या सोलर पैनल लगाया और बाद में से कोई ऐसा केस जिसे रिग्रेट फील हुआ यार गलती कर दी, कोई ऐसा आया? देखो मैम, ऐसा होता है कि शुरू में ना एक अंकल आए थे हमारे पास। अच्छा। तो वो मतलब बहुत गवर्नमेंट को गाली दे रहे थे कि इनका ये हो गया, इनका ये हो गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा है वैसा ना। कि अब इन्होंने मतलब पहले 4 रुपये भी यूनिट बिजली देते थे, फिर 2 रुपये हो गया। तो उनको मतलब बहुत नाराज़गी होगी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ऐसा, गवर्नमेंट वैसा, अब 2 रुपये कर दिया, धीरे धीरे 2 रुपये भी ख़त्म कर देंगे और बिजली के रेट भी ले लेंगे। तो मतलब बहुत मतलब गवर्नमेंट के मतलब एंटी थे कि भाई योजना से, फिर भी उन्होंने क्या सोलर लगा लिया। मतलब इतनी मतलब शिकायतों के बाद भी उन्होंने लगा लिया। आज मैं जब उनसे मिलता हूँ तो आज उनके शब्द बिल्कुल चेंज हो गए। मतलब कहते यार फ़ायदा तो है। कहते चाहे गवर्नमेंट पैसे भी नहीं देगी तो क्या फ़ायदा तो है। अच्छा। तो मतलब मैंने अपने इंडस्ट्री में मतलब जो मैंने अगर खुद प्लानिंग से अगर किसी ने लगाया तो मैंने किसी को रिग्रेट करते हुए नहीं देखा। रिग्रेट करते हुए मैंने उन्हीं लोगों को देखा जिन्होंने प्लानिंग से नहीं लगाया। जैसे एक अंकल हैं, उनका हमने 100 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया, तो वो क्या रिग्रेट करते हैं कि मैंने 200 का क्यों नहीं लगाया। अच्छा। कहते यार मेरे को 200 का अप्लाई करना चाहिए था, मैंने 100 का ही क्यों करा। तो ये रिग्रेट करते हैं। तो प्लानिंग से करी जाए, समझदारी से किया जाए तो ऐसे मेरे रिग्रेट वाले नहीं है। मेरा रिग्रेट यही है कि हमने ज़्यादा क्यों नहीं लगाया, तो हमने कम क्यों लगाया, ऐसे रिग्रेट ज़्यादा है। चलिए, फिर तो बड़ा अच्छा लगा सूरज जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने यहाँ पे इतने अपने कीमती विचार सोलर पैनल्स को लेके, सोलर इंस्टॉलेशन को लेके, बेसिकली ग्रीन एनर्जी को लेके जो शेयर किया, तो बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का, हमारे शो में आने का। ठीक है मैम, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, आपने
हमसे सवाल किए, हमने भी जितनी हमें जानकारी थी हमने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सूरज गौर जी हमारे शो में थे और आपने उनके विचार सुने होंगे सोलर पैनल्स को लेके, सोलर इंस्टॉलेशन को लेके, और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि सोलर का जो इनपुट है हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में, इवन ग्लोबली ये बढ़ता जा रहा है। लोग अब सोलर एनर्जी की तरफ एक तरह से रुख लोगों ने कर दिया है और अब एक पूरा ये एक रेवोल्यूशन होने जा रहा है। तो इसके जो मुझे पूरा आज इस पॉडकास्ट में एक चीज़ समझ आई कि अगर आप सही जानकारी हो, सही कंपनी के पास आप जाएं, तो सोलर पैनल आज सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि कल की आपका फ्यूचरिस्टिक एक प्लान हो सकता है और आपकी एनर्जी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे ख़त्म कर सकता है। आप इंडिपेंडेंट एनर्जी जो है, आपकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप अपनी एनर्जी कंजप्शन के लिए आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये जो है वो समराइज़ था आज के जो पॉडकास्ट है इसका। तो आशा है आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो लगाने वाले हैं इस फील्ड में या जो इंटरेस्टेड हैं, उनको एक सही जानकारी मिल सके। तो इस तरह के वीडियोस हमारे शो में आगे भी आते रहेंगे। इस तरह की पर्सनालिटीज़ से हम आपको आगे लगातार मिलाते रहेंगे। अपना प्यार, इसने आशीर्वाद हमको इसी तरह से देते रहिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिएगा। आपका हमसे जुड़ने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।